मैं जानता हूँ कि ये वीडियो लेट बन रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा टाइम है। 15 जुलाई तक हम इसको इस पर्टिकुलर जो वैकेंसी आ रखी है डेट रिप्लेस में, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो खास करके दिल्ली वालों के लिए बना रहा हूँ, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यार ज़्यादातर जितनी भी डेट रिप्लेस में पोस्ट आ रही हैं सारी की सारी या तो हरियाणा वाले लेके जा रहे हैं या तो यूपी वाले लेके जा रहे हैं। बहन जो दिल्ली वालों को कुछ मिल गया राजी नहीं है। ठीक है गाइज, जिन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट अटका हुआ है किसी भी वे में, वो भाई क्लियर कराओ जल्दी से जल्दी। कितने तारीख से पहले? 15 जुलाई से पहले। 15 जुलाई तक भी बन जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 जुलाई के एक दिन बाद भी होता तो वो वैलिड नहीं है भाई, वो चाहे जितना मर्जी कोर्ट कचहरी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले ऐसी वैकेंसीज के ऊपर आता हूँ मैं जो कि मतलब समझ लो कि सबके लिए ही है। हर कोई जो भी ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर पाएगा। ठीक है भाई, तो ये नहीं है। हाँ भाई, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे असिस्टेंट आर्काइव ग्रेड 1। जिन लोगों ने हिस्ट्री में मास्टर्स कर रखी है, हालांकि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं डी से वगैरह वगैरह से मास्टर्स करते हैं या फिर इग्नू से मास्टर्स करके बस रख लेते हैं डिग्री। ठीक है गाइज, तो आपको मास्टर चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डिप्लोमा चाहिए आर्काइव्स और रिकॉर्ड मैनेजमेंट वगैरह इन सब का। बेहतर ये है कि आप जो है, जो ये डिप्लोमा है वो मतलब ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ वगैरह कुछ भी अगर हो सकता है तो बेहतर है, नहीं हो सकता तो क्या ही कर सकता है, लेकिन हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है गाइस, तो जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए तो वेल एंड गुड। क्योंकि उसका रीज़न ये है यार कि अगर आपके पास मास्टर्स है हिस्ट्री में और आपने ये पेपर क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो इन्होंने खास तौर पर नोट दे रखा है क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल। समझ आया क्या? वो किसी भी रीज़न में किसी भी तरीके से लिख करके दे सकते हैं कि भाई मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या कर लूँगा, कर लूँगी, 1 साल के बाद दे दूँगी, 1 साल के बाद दे दूँगा, ऐसे करके। ठीक है, इन्होंने नोट में क्या रखा है? तो ऐसा मेरे कई सारे दोस्तों के साथ हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने डी ट्रिपल वालों ने आराम से टाइम दिया है 1-2 साल कि भाई आप जो है जमा कर देना। ठीक है, पहले तो पोस्ट ये होगी भाई। सेकंड पोस्ट ये तो हर किसी के लिए IT असिस्टेंट ग्रेड हो। ठीक, अच्छी खासी वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी है जो अगर कोई 12th के बेसिस पे कोई नौकरी पाना चाह रहा है। ठीक है, ओबीसी में दिल्ली के अगर कोई बंदे हैं तो ओबीसी में 34 पोस्ट है, बहुत ही सही पोस्ट है। इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया बिल्कुल 1-2 पोस्ट में जैसे इसमें दिया है कि ओबीसी में एक ही पोस्ट दी है, बट इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 12th ऑफकोर्स कर रखी होगी किसी ना किसी ने। भाई अभी से जो है आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एसेंशियल यही है बस कि आपके पास 12th हो। ठीक, 12th हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए तुम्हारे पास आराम से 3-4 महीने होंगे भाई। जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसके बाद स्किल टेस्ट होते होते करीबन 3-4 महीने लग जाते हैं, उसमें आराम से तुम प्रैक्टिस कर भी सकते हो। हालांकि मैं तुम्हें एडवाइस ये दूंगा कि अभी से जो है टाइपिंग प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भाई एक और वैकेंसी है आप लोगों के लिए, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से। ठीक है, हालांकि 5 ही वैकेंसी है ओबीसी में इसमें, बट फिर भी आप अप्लाई करो भाई। इसमें कुछ खास नहीं मांगा हुआ। उसमें जो जैसे इस वैकेंसी में आपसे भाई 12th मांगा हुआ था, सही है ना? कहाँ भाई, ये रही, इसमें आपसे 12th मांगा हुआ था भाई। इसमें जो है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगे हुए थे, इतना कुछ, बस इतना फ़र्क है। उसमें लेवल 4 था, इसमें लेवल 6 की सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी सही है भाई। एनडीएमसी में आ रहा है आराम से, तुम्हें बताइए कि मोटा पैसा आएगा ठीक ठाक सही है ना? तो बेहतर है, अप्लाई करो मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओबीसी में पास 5 है, 5 वैकेंसी है, फिर भी ठीक ठाक है। तैयारी करते रहो, अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात। बाकी तो तुम्हें बताइए कि बाकी सारी की सारी जितनी पोस्ट है मेरे ख्याल से वो सारी की सारी पोस्ट उसमें जैसे भाई टीजीटी कंप्यूटर साइंस फलाना ठिकाना ये सब। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी भाई, अगर किसी बंदे ने जैसे ये लिखा हुआ है ग्रेजुएशन आपके पास, जैसे मान लो ये ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है, ठीक है, और आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है डोएक का, तो भी आप एलिजिबल हो। भैंसो पे लेवल 7 की सैलरी है, सही है ना? आराम से आपकी 80-90 हज़ार रुपये सैलरी हो गई टीचर की जो है। ठीक है,
और डीओई में जॉब है, आप समझ लो कहीं भी आपको दिल्ली में किसी कोने में लाके पटक देंगे, आराम से 2 बजे तक जॉब करो, 2 बजे के बाद भैंसो घर आ जाओ, अपना आराम से कुछ और जॉब करो ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओबीसी में इन्होंने पता नहीं क्या घपलेबाजी कर दी है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इनके साथ। लेकिन भाई यूआर में ठीक ठाक वैकेंसी दी है, SC ST वालों के लिए मजे मजे हैं। और भाई ओबीसी में अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट वहाँ तो पता ही है आसानी से बन जाता है, सही है ना। तो EWS में अप्लाई करो, यूआर में अप्लाई मत करो। यूआर में तो भैंसो हरियाणा और ये पंजाब राजस्थान दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, ठीक है भाई। हालांकि EWS में भी आएंगे ही, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली वालों का, ठीक है। बाकी तो सेम यही है, सीटेट मांगा हुआ है भैंसो बाकी सब में। जैसे स्पेशल एजुकेशन है 12th चाहिए, उसके बाद ये टीचिंग एंड डेफ प्लांट गाना RCI से तुम रजिस्टर्ड होना चाहिए, सीटेट चाहिए, ठीक है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब से रजिस्टर्ड चाहिए। हालांकि ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 का सैलरी देते हैं, अच्छी खासी सैलरी देते हैं भैंसो ये भी। टीचिंग में ना जो जो टीचिंग की वैकेंसीज आती है D+B की, भाई उससे बड़ी वैकेंसी कुछ हो ही नहीं सकती है भैंसो। लेवल 7 लेवल 6 7 8, इससे कम तो ये लोग PRT की भी लेवल 6 की सैलरी है, समझ आ। तो उस हिसाब से सोचो 80-90 हज़ार रुपये सैलरी पहुँच जाती है। उसके बावजूद भी देखो, अभी इंस्पेक्टर की पोस्ट है सब SI की लेबर डिपार्टमेंट में, उसमें भैंसो देखना लेवल 5 की सैलरी दे रखी है। हालांकि इसके पास मोटा पैसा आएगा ठीक है ना, इसके पास मोटा पैसा आएगा मुझे पता है, बट उसके बावजूद भी थे को ना यार थोड़ा, ठीक है। बाकी तो भाई मैंने जो देख लेना नोटिफिकेशन, ये मैंने वीडियो बना तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों के बना रहा हूँ क्योंकि बस देख करके जिन्होंने बोल दिया कि अरे ठीक है यार 15 जुलाई तक भैंसो भर देंगे, वेट मत करो। अगर हाँ तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट वगैरह अटक रहा है, कोई कुछ ऐसा है वगैरह, तो बात अलग है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, आपने सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा ना, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा बाद में। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ, सही है ना लेकिन ये बात भी क्लियर कर लो कि भाई आपका जो है, जो सर्टिफिकेट बन के आना चाहिए उस पर डेट लिखी होती है, ये डेट ऑफ इशू, समझ आया ना, वो 15 जुलाई का ही होना चाहिए। उससे बाद का हुआ तो भाई आपको डेफिशिएंसी दे मेमो दे देंगे ये लोग, और कुछ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। बाकी तो आप देख लो वैकेंसी। थैंक यू सो मच, मौज लो, खाओ पियो, ऐश करो, टेक केयर, बाय बाय। मैं खास करके वीडियोस दिल्ली वालों के लिए बना रहा हूँ, ये दिल्ली वालों के साथ ही धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। बट ठीक है यार, राइट टू इक्वलिटी तो हर किसी के पास है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है, फंडामेंटल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाओ पियो मौज लो, पढ़ाओ लिखो। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली के OBC वालों के लिए और ज़्यादा वैकेंसीज आनी ही चाहिए भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।